Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. This is your English teacher Aisha. Hope you all are doing fine. Students, today I am back with another video on pair of words. We have already made 2 videos on this topic. We are discussing the pair of words that were from the up-to-date past papers of different boards of Punjab. तो हमने लेटर ए एंड बी के पेयर्स ऑलरेडी कर लिए हैं. तो इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज़ ऑलरेडी, गो एंड वॉच देम फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दोज पेयर्स दैट बिगिन विद द लेटर सी. So the first pair that begins with the letter C is calendar and calendar. So you can see both these words are pronounced in the same manner, but the one word has AR in the end and the other word has ER in the end. The first word that end with AR, it means calendar. ये वही वाला कैलेंडर है जिसमें हम डेट्स देखते हैं एक साल का कि कौन सी डेट किस डे पे आ रही है या कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस साल में होने वाले हैं. तो इसका प्रॉपर एक कैलेंडर बन जाता है जिसको हम उर्दू में जंतरी भी कहते हैं. I bought a new calendar for this year. मैंने इस साल के लिए एक नया कैलेंडर ख़रीदा. कैलेंडर ER वाला, इट्स अ टाइप ऑफ मशीन. ये एक ऐसी किस्म की मशीन है जिसके नीचे कपड़ा या कागज़ रखा जाता है और प्रेसिंग के ज़रिए उसको स्मूथ कर दिया जाता है. फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती है ये मशीन. ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द कैलेंडर फैक्ट्री. उसको कैलेंडर की फैक्ट्री से निकाल दिया गया. डिसमिस्ड मीन्स निकाल देना. Next word is cannon and cannon. One cannon is with single N and the other cannon is with double N. Single N वाला जो cannon है इसका मतलब होता है असूल, means principle. We should not forget the canons of Islam. It means that हमें इस्लाम के असूलों को नहीं भूलना चाहिए. Double N वाला जो cannon है इसका मतलब होता है तोप. We saw a historical cannon outside the Lahore Museum. हमने लाहौर के म्यूजियम के बाहर एक तारीखी तोप देखी. नेक्स्ट पेयर इज सीज. So you can see both the words have entirely different spellings, but both these words are pronounced in the same manner. As we have seen in the definition of pair of words, these words are generally pronounced in the same manner. They have different meaning and different spellings as well. Seize, सी वाला जो सीज है इसका मतलब होता है रुक जाना या रोक देना. द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू सीज फायर. कैप्टन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो गोलाबारी रोक दें. सीज, एस वाला जो सीज है इसका मतलब होता है कब्जा कर लेना या काबू कर लेना, टेक होल्ड ऑफ समथिंग. I tried to seize a pistol from him. मैंने कोशिश की कि मैं उसकी पिस्तौल पर काबू पा लूँ या कब्जा कर लूँ, मतलब उससे ले लूँ पिस्टल. Next pair is cell and cell. Students, this is again a pair of word that you have already read in your 10th class. तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जो 10th में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आपके रिवाइज भी हो जाएंगे. और 10th में जो आपने सेंटेंस याद किया, यू कैन टोटली यूज दैट सेंटेंस इन योर फर्स्ट ईयर एग्जाम्स. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आप नया याद करना चाहते हैं तो इट्स टोटली योर चॉइस. CEL सेल मीन्स कोठरी. जेल की जो काल कोठरी होती है उसको हम सेल कहते हैं. द मर्डरर वॉज सेंट टू द डेथ सेल. तो कातिल को मौत की काल कोठरी में भेज दिया गया. SELL सेल मीन्स बेचना. माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू सेल हिज मोबाइल फ़ोन. मेरा दोस्त अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाहता है. नेक्स्ट पेयर इज कैजुअल एंड कॉजल. सी द डिफरेंस. स्पेलिंग्स वही हैं लेकिन वो थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, तो आपको बड़ा फोकस करके देखना है कि किसका क्या मतलब है. कैजुअल मीन्स अचानक, इत्तफाकिया, ऑल ऑफ अ सडन कोई काम आपके साथ हो जाए विदाउट प्लानिंग. ही हैड टू टेक अ कैजुअल लीव ऑन द सडन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड. उसको अपने दोस्त की अचानक मौत पर इत्तफाकिया छुट्टी लेनी पड़ गई. कॉजल वर्ड जो है वो कॉज से ही निकला हुआ है, तो इसका मतलब होता है वजूहाती. देयर इज अ कॉजल लिंक बिटवीन लेजीनेस एंड फेलियर. तो नाकामी और सुस्ती के दरमियान एक वजूहाती ताल्लुक पाया जाता है.
Now the next pair is check and check. Again, both are pronounced in the similar manner but have different meaning. Check, CHECK, check means पड़ताल करना, किसी चीज़ को चेक करना, जैसे टीचर आपका होमवर्क चेक करता है, ये वही वाला चेक है. Parents should have strict check on their children. माँ बाप का उनके बच्चों पर सख्ती वाला जो है वो चेक होना चाहिए, मतलब सख्ती की नज़र होनी चाहिए. चेक QUE वाला ये बैंक का चेक होता है जो हम पैसे विड्रॉ करने के लिए लिखते हैं. आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, मुझे एक चेक निकलवाना है. नेक्स्ट पेयर इज साइट एंड साइट. वन साइट बिगिंस विद C एंड द अदर साइट बिगिंस विद S. CITE साइट मीन्स हवाला. जब आप कोई इन राइटिंग जब हम एसे लिखते हैं या नावल लिखते हैं या कोई भी आर्टिकल लिखते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें अगर हम किसी और नावल, किसी और राइटर या किसी और आर्टिकल का हवाला देते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैंने इसमें फ़लाँ राइटर को साइट किया है. ही ऑलवेज साइट्स फ्रॉम इंग्लिश नावल्स. वो हमेशा इंग्लिश नावल्स का, अंग्रेज़ी के नावल्स का हवाला देता है. और S वाला जो साइट है इसका मतलब होता है जगह. द चेयरमैन विजिटेड द न्यू साइट ऑफ द फैक्ट्री. चेयरमैन ने फैक्ट्री की नई ज़मीन या नई जगह का दौरा किया. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन साइट के साथ एक और पेयर भी बन सकता है SITE या CITE के साथ, जो कि SIGHT साइट होता है, नज़र वाला. तो वो भी बन सकता है, उसका भी सेंटेंस आपको आना चाहिए. आई वॉन्ट टू गेट माई आई साइट चेक. आप ये सेंटेंस इसका बना सकते हैं. नेक्स्ट पेयर इज़ कॉमा एंड कॉमा. पहला वाला जो कॉमा है इसका मतलब होता है बेहोशी की हालत, जिसमें कोई बीमारी या इंसान के जहन पे जब इफ़ेक्ट हो जाता है और वो लंबे अरसे के लिए बेहोशी में चला जाता है तो उसको कॉमा कहते हैं. ही रिमेन्ड इन कॉमा फॉर 2 weeks. वो 2 हफ्तों के लिए बेहोशी में रहा. और इसका जो दूसरा पेयर है दैट इज़ कॉमा विद कॉमा विद M. और ये वही वाला कॉमा है जो अगर आपने पंक्चुएशन की वीडियोस में नहीं देखा तो आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज़ आपको पता होगा कि ये कॉमा कौन सा कॉमा है. जब हम तहरीर में एक सेंटेंस के दरमियान में कुछ बात करते हुए वक्फा लेना चाहते हैं तो वहाँ पर हम ये अलामत लगाते हैं. ये एक साइन है पंक्चुएशन का. कॉमा इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ पंक्चुएशन. कॉमा जो है वो पंक्चुएशन का एक अहम निशान है. नेक्स्ट पेयर इज़ कॉम्प्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट. अब जो ये दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट है जिसके अंदर ई आ रहा है, ये कंप्लीट वर्ड से निकला है, तो आपको कंप्लीट से समझ आ गई कि ये तकमील या मुकम्मल होने की बात करता है. जो आय वाला कॉम्प्लीमेंट है ये सलाम दुआ के लिए, जो हम कहते हैं कि तुम मेरा सलाम दुआ उसको दे देना, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. ही सेंट मी हार्टी कॉम्प्लीमेंट्स लास्ट नाइट. के रात को उसने मुझे बड़े पुरजोश तरीके से दिल से सलाम दुआ भेजी. किसी भी तरीके से आप किसी के थ्रू कह सकते हैं या मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट जो ई वाला है इसका मतलब होता है मुकम्मल करने वाले. ऑनेस्टी एंड कॉन्टेंटमेंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. कॉन्टेंटमेंट कहते हैं आजिज़ी को, हम्बलनेस को. तो ईमानदारी और आजिज़ी एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं. नेक्स्ट पेयर इज़ Q and Q. अब अगेन बोथ दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम मैनर, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग्स में कितना फ़र्क है, Q वाला और एक C वाला. लेकिन ये बहुत ज़्यादा हम आमतौर पे ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. मे बी शायद आपने इनके स्पेलिंग्स ना देखे हों पहले. तो C वाला जो Q है इसका मतलब होता है इशारा करना. जैसे आप नज़र से इशारा करके किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं. आई गेव हर अ क्यू टू सॉल्व द रिडल. मैंने उसको पहेली हल करने का इशारा किया. रिडल मीन्स पहेली. और जो क्यू वाला क्यू है इसका मतलब होता है कतार. लाइन में जब हम किसी जगह पे जाने के लिए वेटिंग लाइन में लग जाते हैं उसको क्यू कहते हैं. देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द एडमिशन ऑफिस. एडमिशन के दफ्तर के बाहर एक लंबी कतार थी. Okay students, now the next pair is
कस्टम एंड हैबिट। अब ये जो दो वर्ड्स हैं ना तो स्पेलिंग्स में सेम है ना तो साउंड में सेम है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों इसमें आ गए हैं। तो कभी कभी ऐसे पेयर्स भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। सम हाउ मीनिंग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इनके स्पेलिंग भी सेम नहीं है और साउंड भी सेम नहीं है। तो कस्टम का मतलब होता है रिवाज। रिवाज आप लोग सब इस वर्ड से फेमिलियर हैं। एक इलाके में एक ख़ास कोई काम कई सदियों से या कई अरसे से किया जाए तो उसको हम कह देते हैं कि जी ये इस इलाके का रिवाज है। ओल्ड कस्टम्स हैव देयर ओन वैल्यू, पुराने रिवाजों की अपनी कदर है। और दूसरा हैबिट, हैबिट मीन्स आदत। इट इज़ बैड हैबिट टू टीज अदर्स। टीज मीन्स तंग करना, दूसरों को तंग करना बुरी आदत है। अच्छा, नेक्स्ट पेयर इज अगेन वी हैव थ्री वर्ड्स, काउंसल, काउंसल एंड काउंसल। Both the three are spelled differently but they are pronounced in the same manner. Council, CIL, council means मजलिस। जो तीन या चार, दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बना दिया जाए किसी एक ख़ास काम को करने के लिए तो उसको हम कहते हैं जी काउंसल। तो मजलिस मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, they are directed to do some task or some jobs that are assigned to them. Our college council has very active role, कि हमारे कॉलेज की जो काउंसिल है उसका बड़ा मुतहर्रिक किरदार है। CESEL वाला काउंसिल मीन्स मशवरा देना। जैसा हम अक्सर किसी को कहते हैं कि तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, मतलब तुम्हें मशवरे की ज़रूरत है। He gave me a useful counsel, उसने मुझे एक मुफीद मशवरा दिया। दूसरा जो थर्ड काउंसिल है SUL काउंसिल, ये है जी किसी दूसरे मुल्क में सरकारी नुमाइंदा। अगर पाकिस्तान का नुमाइंदा ब्रिटेन में है या ब्रिटेन का नुमाइंदा पाकिस्तान में है तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश काउंसिल से ताल्लुक़ रखता है, ये पाकिस्तानी काउंसिल से ताल्लुक़ रखता है। द ब्रिटिश काउंसिल इन्वाइटेड अस टू डिनर, ब्रिटिश काउंसिल ने हमें रात के खाने पर मदऊ किया। नेक्स्ट पेयर इज़ कॉर्प्स। अब कॉर्प्स और कॉर्प्स दोनों सेम तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन एक के एंड पे ई है और एक के एंड पे नहीं है ई। तो ई वाला जो कॉर्प्स है इसका मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। लास्ट नाइट आई सा अ कॉर्प्स ऑन द रोड, कल रात मैंने रोड पर एक डेड बॉडी या एक लाश को देखा। और जो एस वाला कॉर्प्स है इसका मतलब होता है फौज का एक दस्ता। His father serves the medical corps only, उसके वालिद जो हैं वो सिर्फ फौज के दस्तों की ही खिदमत करते हैं। नेक्स्ट इज कास्ट। अगेन कास्ट के एक के साथ ई है और एक के साथ नहीं है, और इसके साथ ही एडिशन में कॉस्ट भी लिखा हुआ है, तो कभी कास्ट और कॉस्ट का पेयर बना के भी दे दिया जाता है। तो कास्ट का मतलब होता है वोट कास्ट करना। इट इज़ आर मॉरल ड्यूटी टू कास्ट आर वोट्स, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम अपने वोट डालें। नेक्स्ट ई वाला जो कास्ट है इट मीन्स ज़ात। ही इज़ सैयद बाय कास्ट, वो कास्ट के लिहाज से सैयद है। और कॉस्ट, कॉस्ट का तो आप सबको पता होगा, लागत, किसी चीज़ पे कितने पैसे लगे हैं उसको हम कह देते हैं कि इसकी इतनी कॉस्ट है। हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस बुक, कि इस बुक की कितनी लागत है या इस पे कितनी कीमत आई है। नेक्स्ट पेयर इज सिमेट्री एंड सिमेट्री। अगेन वन इज स्टार्टिंग विद सी एंड अदर इज स्टार्टिंग विद एस। सी वाला जो सिमेट्री है इसका मतलब होता है ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। हिज फादर वॉज बरीड इन अ प्राइवेट सिमेट्री, उसके वालिद एक ज़ाती कब्रिस्तान में दफन हुए। दूसरा सिमेट्री मीन्स मुनासबत। दिस स्कल्पचर इज कार्व्ड इन परफेक्ट सिमेट्री, ये जो स्कल्पचर कहते हैं किसी स्टैचू को जो बुत बनाया जाता है, तो ये जो बुत है ये बड़े ही मुकम्मल तरीके से उसको बनाया गया है या उसे कुदा गया है, उसकी मुनासबत, बड़ी अच्छी मुनासबत से इसको कुदा गया। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द 15 पेयर्स दैट repeatedly came in the up-to-date last 5 years exams. So these are the most important and you can learn them. Inshallah, tomorrow I will upload the pairs that begin with the letter D. This was it for today. Allah Hafiz.